जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं प्लांट मार्फोलॉजी टॉपिक को। हम बात कर रहे थे प्लांट मार्फोलॉजी की, जो आकार की है पादपों की वो क्या होती है उसके बारे में। हमने दोस्तों जड़ की बात की, फिर हमने तना की बात की, फिर हमने पत्ती की बात की, फिर हमने पुष्प की बात की। उसी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे फल के बारे में बात करते हैं, फिर बीज के बारे में बात करते हैं। अभी दोस्तों जो फल है उसका काम क्या है, कितने प्रकार का फल होता है और फल में कौन सी जो भाग है उसको हम खाते हैं, हम दोस्तों उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। फल कितने प्रकार का होता है, बनावट के आधार पे क्या होता है, निषेचन के आधार पे कितने प्रकार का होता है, फल वित्ती के आधार पे कितने प्रकार का होता है, किस भाग को हम खाते हैं, बीज के आधार पे फल के प्रकार क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं दोस्तों आज। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है आज का वो है दोस्तों फल। फल के बारे में बात करेंगे आज। फल, फ्रूट। दोस्तों फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे आज हम। जो सबसे पहले इसके कार्य की बात करें दोस्तों, जो फल है उसका कार्य क्या होता है दोस्तों। जो फल का कार्य है वो है बीज को सुरक्षा प्रदान करना। फल का और कोई कार्य नहीं होता। फल हम खाते हैं, ठीक है, परंतु जो उसका जो मुख्य कार्य है, जो मेन कार्य है वो क्या है दोस्तों, वो है बीज को सेफ्टी प्रदान करना, बीज को सुरक्षा प्रदान करना। आप कभी भी देखो जो फल है उसके अंदर बीज होगा। किसी भी फल ले लो, जामुन का फल ले लो, बाहर फल अंदर बीज, अमरूद का ले लो, कोई भी आप फल ले लो, सबके जो अंदर है वो बीज है, बाहर फल है। तो इसका जो मुख्य कार्य होगा दोस्तों फल का, वो क्या होगा। मुख्य कार्य की बात करें वो है दोस्तों बीज को सेफ्टी प्रदान करना, बीज को सुरक्षा प्रदान करना। फिर दोस्तों फल की बात करें, जो फलों का जो अध्ययन है दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन वो कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। दोस्तों हमने पुष्प की बात की थी। पुष्प का जो बड़े पैमाने पे उत्पादन है फ्लोरिकल्चर कहलाता है, और जो फलों का अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों जो फल को ऊर्जा देने का काम, मैंने आपको पुष्प में बताया था दोस्तों, फलों को ऊर्जा देने का काम भ्रूण पोष करता है। फल को जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो कहां से प्राप्त होगी, भ्रूण कोष से। भ्रूण कोष बोल दो, कोष बोल दो, भ्रूण कोष। भ्रूण कोष से दोस्तों फलों को ऊर्जा प्रदान करें। और जो फल का निर्माण मैंने बताया था आपको दोस्तों, ये है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय। दो अंडे निषेचन से नीचे आते हैं, परागकण। यहाँ पे 3 अंडे होते हैं, एक अंडा एक परागकण से मिलता है तो फल बनता है। मैंने आपको पुष्प, जब अपन ने पुष्प पढ़ा था तो उसमें बताया था। दूसरा अंडा है दोस्तों, दूसरा जो परागकण है वो 2 अंडों के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, वो बनाता है भ्रूणकोष। भ्रूणकोष का जो काम है वो है फल को ऊर्जा देना। तो फल जो है उसका निर्माण कहाँ होगा, अंडाशय में। बात करें फल के निर्माण की तो फल का निर्माण कहाँ, अंडाशय में, अंडाशय में, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों, अपन ने जो भ्रूणपोष की बात कर ली। भ्रूणपोष क्या होगा, फल को ऊर्जा देगा। भ्रूणपोष क्या होता है, नारियल में जो व्हाइट पार्ट्स होता है वो, और जो धान के जो गेहूं के जो सफेद सफेद जो निकलता है वो भ्रूणपोष है। खाने योग्य जो भाग है वो भ्रूणपोष है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों जो निषेचन होगा दोस्तों, जो ये वर्तिकाग्र से जो नीचे आ रहा है जो परागकण,
ठीक है, उसके आधार पे जो फल है वो कितने प्रकार का होता है उसकी बात करते हैं। अभी हमने बात की जो मुख्य कार्य है बीज को सुरक्षा प्रदान करने का। फिर हमने बात की फलों का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त होगी, भ्रूणपोष से प्राप्त होगी। और फल का जो निर्माण है वो अंडाशय में होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दोस्तों जो फल है वो निषेचन के आधार पे कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन के आधार पे फल की बात करें, फिर अपन बनावट के आधार पे फल की बात करेंगे। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों निषेचन के आधार पे। निषेचन के आधार पे फल के जो प्रकार है वो है 3 प्रकार का। फल की बात करते हैं दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं निषेचन के आधार पे। निषेचन यानी वर्तिकाग्र से अंडाशय में जो परागकण है वो जाता है, वो निषेचन कहलाता है। ठीक है, उसके आधार पे अपन बात कर रहे हैं फल निषेचन के आधार पे फल होता है 3 प्रकार का। एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल, एक होता है अनिषेच फल। एक होता है सत्य फल, दूसरा होता है असत्य फल, इसको झूठा फल, इसको कूट फल। एक होता है अनिषेच फल, अनिषेच फल। ठीक है, अब बात करें दोस्तों जो सत्य फल की। ठीक है, सत्य फल की बात करते हैं दोस्तों, जिसका वह फल जिसका जो निर्माण है वो अंडाशय में होगा। अंडाशय मैंने बता दिया था, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, तो जिसका निर्माण है दोस्तों वो किसमें होगा, अंडाशय में, वो कहलाता है सत्य फल। अधिकतर जो हम फल देखते हैं उसमें 99% जो फल है वो सत्य फल है। जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, जो भी हम फल अधिकतर जो खाते हैं दोस्तों, ठीक है, 99% जो फल है वो कौन से होंगे दोस्तों, वो होंगे सत्य फल। फिर अपन बात करें दोस्तों असत्य फल की, झूठा फल की, कूट फल की, या इसको पोम फल भी बोलते हैं, पोम फल, पोम फल। ठीक है, तो जो असत्य फल है वो क्या होगा दोस्तों, ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्पक्रम में होगा। जो पुष्पासन दोस्तों मैंने बताया था, पुष्पक्रम जो फल है, जो पुष्प है, पुष्प के जो नीचे का भाग था दोस्तों वो क्या था, ये इसका पकड़ंता था वृंत, और जो नीचे का भाग मैंने पुष्प में बताया था ये पुष्पासन है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे फल जिनका जो निर्माण है दोस्तों वो किस में होगा, पुष्पासन में होगा, उससे क्या कहलाता है, झूठा फल। जिसका जो निर्माण है दोस्तों किसमें होगा, पुष्पासन में। इसमें जो एग्जाम्पल है अपन देखते हैं दोस्तों, सेव और नाशपाती। नाशपाती का आकार आपने देखा बीच में से पचका हुआ, सेव का भी आकार देखा बीच में से पचका हुआ, नीचे से पचका हुआ, तो वो उनका जो निर्माण है दोस्तों ये पुष्प है दोस्तों। ठीक है, ये वर्तिकाग्र, ये इधर मेल गैमिट, इधर जो है परागकण। ठीक है, ये गायनोसियम, ये एंडोसियम। ठीक है, और ये जो कलिया है इसकी मैंने कल बताई, और इधर जो पुष्पक्रम है दोस्तों, जो पुष्पासन है उसमें इसका जो निर्माण होगा। अब बात करें दोस्तों अनिषेच फल की, तो अनिषेच फल क्या होगा दोस्तों, फल को अगर उलट दे, फल को उल्टा कर दे, जो फूल है उसको उल्टा कर दे, तो जो परागकण जो वर्तिकाग्र से अंडाशय में जा रहा था, ठीक है, तो फल अगर उल्टा हो जाएगा दोस्तों तो परागकण क्या है, वर्तिकाग्र से अंडाशय में नहीं जा पाए, जो भी निषेचन की क्रिया है दोस्तों वो क्या हो जाए, जो वर्तिकाग्र पर ही हो जाए, यानी जिसमें निषेचन ही नहीं हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों अनिषेच फल, जिसमें निषेचन नहीं होगा, जो
निषेचन की क्रिया वो वर्तिकाग्र पर ही हो जाएगी। तो आपने देखा केले का जो पुष्प है दोस्तों वो उल्टा होता है, ठीक है। तो उसमें जो परागकण है दोस्तों वो क्या है, अंडाशय में नहीं जा पाते, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो निषेचन होता है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, वर्तिकाग्र पर ही संपन्न हो जाता है, ठीक है। तो वो ऐसे फल दोस्तों क्या कहलाते हैं, ऐसे फल दोस्तों कहलाते हैं अनिषेच फल, जिसमें निषेचन ही नहीं होता, ठीक है। अगर निषेचन होता है तो वर्तिकाग्र पर होता है, ना कि अंडाशय में। इनमें अपन ने देखा जो निर्माण हो रहा था वो निषेचन अंडाशय में हो रहा था, इसका अपन ने देखा जो पुष्पासन में हो रहा था। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें अधिकतर जो भी फल है 99% वो आ जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल सेब और नाशपाती। अपन ने बात की जिसमें निषेचन नहीं हो रहा, केले का आपने देखा केले का गुच्छा से उल्टा लटका होता है, ऐसे उल्टा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, निषेचन होगा, जो वो क्या होगा दोस्तों, जो निषेचन होगा वो वर्तिकाग्र पर ही हो जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल है दोस्तों केला। अपन ने जो निषेचन के आधार पर 3 प्रकार के फल देखा है, सत फल, असत फल और अनिषेच फल। इसको झूठा फल, कूट फल, पोम फल बोलते हैं। इसका निर्माण अंडाशय में, इसका पुष्पासन में, इसमें निषेचन होगा वर्तिकाग्र पर, ठीक है। आम, जामुन, असत में सेब, नाशपाती और इसमें केला। इसमें और भी फल आ जाएंगे बहुत सारे, 99% फल हैं इसमें। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों, अपन ने बात की ये निषेचन के आधार पे, ये किस पे बात की, निषेचन के आधार पे, निषेचन। अब बात करते हैं दोस्तों बनावट के आधार पे फल की। बनावट के आधार पे फल कितने प्रकार का होता है, बनावट के आधार पर भी दोस्तों 3 प्रकार का फल होता है। बनावट के आधार पे फल का प्रकार भी 3 प्रकार ही है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, बनावट, एक होता है दोस्तों सरल फल, ठीक है। एक होता है समूह फल, एक होता है संग्रहित फल। तो 3 प्रकार का फल है दोस्तों। एक है दोस्तों सरल फल, सिंपल फ्रूट। दूसरा है दोस्तों ग्रुप फ्रूट, समूह फल, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। एक होता है संग्रहित फल, कॉम्प्लेक्स, संग्रहित फल, ठीक है। तो सरल फल दोस्तों, सरल फल क्या होगा, ऐसे फल जिसमें एक फूल से एक फल बने, ठीक है। एक फूल से एक फल बने, ठीक है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है सरल फल। एक फूल से एक फल बनेगा, मतलब जितने फूल होंगे उतने ही फल बनेंगे। तो आप देखते हो दोस्तों आम, अनार, अमरूद, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है आम, अनार, अमरूद। फिर समूह की बात करें दोस्तों, जिसमें एक फूल से बहुत सारे जो है फल बने, ठीक है। समूह नाम बता रहा है दोस्तों, समूह, ग्रुप, ठीक है। तो इसमें फूल कितना होगा, एक फूल से अनेक फल, फूल एक होगा दोस्तों, फल अनेक होगा। आप केले में देखो दोस्तों, केले में क्या होगा, एक फूल आएगा दोस्तों, ठीक है, और उसमें जो फल बनेंगे दोस्तों, फल लगेंगे बहुत सारे, गुच्छा का गुच्छा आएगा दोस्तों बहुत सारा, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है दोस्तों केला। एक इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है सीताफल, सीताफल। एक इसके एग्जाम्पल की बात करें वो है रसभरी। रसभरी आती है दोस्तों छोटी छोटी गोलियां टाइप की। तो उसमें भी क्या होता है, फूल एक होता है, ठीक है, उसके जो फल है वो गुच्छा होता है पूरा। वो सीताफल का भी यही होता है, फूल एक गुच्छा। फिर अपन बात करते हैं जो संग्रहित फल की, जो कॉम्प्लेक्स फ्रूट है उसकी बात करते हैं। इसमें दोस्तों जो है अंडाशय में फल का निर्माण होगा, जो फल बनेगा दोस्तों वो बनेगा अंडाशय में, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो पुष्पक्रम है दोस्तों, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, जो बाहरी फल भित्ति है इसकी जो, ठीक है, नीचे का जो पार्ट्स मैंने बताया था, ठीक है,
वो भी क्या होगा दोस्तों, जो फल के साथ साथ जुड़ जाए, ठीक है, वो होगा दोस्तों संग्रहित कॉम्प्लेक्स, जुड़ना, ठीक है। जो दलपुंज मैंने बताया था दोस्तों, एक तो भारी दलपुंज जो एक पंखुड़ी ऊपर वाली, ठीक है, उसको दलपुंज बोला। एक नीचे वाली जो पंखुड़ी बताई थी दोस्तों ऐसे, ठीक है, उसको मैंने बोला था भारी दलपुंज, ठीक है। तो संग्रहित फल में क्या होगा दोस्तों, फल के साथ साथ बाहरी दलपुंज भी जुड़ जाए। आप अनानास देखते हो, अनानास, अनानास कटहल, अनानास में क्या होगा दोस्तों, अनानास के नीचे का जो गुच्छा है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, ऊपर का जो फल तो है ही, उसके नीचे का जो पार्ट्स है दोस्तों, वो डंठल जो बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, वो है बाहरी दलपुंज, ठीक है, जो ढक के रखता है उसको, वो। तो फल के साथ साथ जो उसका बाहरी दलपुंज भी जुड़ जाए दोस्तों, वो कहलाता है संग्रहित फल। तो अपन ने बनावट के आधार पर 3 प्रकार का फल देखा, सिंपल फल, ग्रुप फल, कॉम्प्लेक्स फल, ठीक है। इसमें एक फूल से एक ही फल बनेगा, अधिकतर जो फल होंगे वो ये होंगे। समूह फल, एक फूल से अनेक फल बनेंगे, केला में देख लो, सीताफल में देख लो। संग्रहित की बात करें तो जो फल होगा, फल के साथ साथ बाहरी दलपुंज भी होगा। अनानास, अनानास जो है वो संग्रहित फल का एग्जाम्पल है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों, जो फल है उसमें जो कौन सा फल भित्ति है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। फल के कितने भाग होते हैं उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं फल भित्ति या फल की, फल भित्ति, फल भित्ति की बात कर रहे हैं दोस्तों, या दोस्तों फल, ठीक है, फल भित्ति की बात करते हैं दोस्तों। एक होती है बाहरी फल भित्ति, एक होती है आंतरिक फल भित्ति, एक होती है मध्य फल भित्ति, ठीक है। जो फल के जो भाग है दोस्तों, फल की जो भित्ति है दोस्तों, फल के जो प्रकार हैं, प्रकार की तो बात कर लिए, भाग की बात करते हैं, पार्ट्स की, भाग, फल के भाग की बात करते हैं दोस्तों। एक होती है दोस्तों बाहरी फल भित्ति, बाहरी फल भित्ति, ठीक है, एक बाहरी फल भित्ति, दूसरी मध्य फल भित्ति, तीसरी है दोस्तों बाहरी फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, एक होती है आंतरिक फल भित्ति। आप बोलोगे मध्य और आंतरिक तो एक ही हुई, नहीं, अभी बताते हैं दोनों क्या है। मध्य फल भित्ति, एक दोस्तों है आंतरिक फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कोई फल है, ये फल है दोस्तों, ठीक है। तो इस फल में बात करें दोस्तों, ये हो गया इसका बीज, ये इसका हो गया बीज। तो फल के छिलके के पास वाला जो दोस्तों, ये है छिलके के पास वाला, छिलके के टच में जो होगी दोस्तों, ये होगी बाहरी फल भित्ति, और जिसको हम खाते हैं दोस्तों, वो होगी मध्य फल भित्ति, और जो बीज के जो स्पर्श में है, बीज के टच में होगी दोस्तों, वो होगी आंतरिक फल भित्ति। आप देखो दोस्तों, जो आम है दोस्तों, आम में दोस्तों हम क्या, कौन सा भाग खाते हैं दोस्तों, मध्य फल भित्ति को खाते हैं। और अगर मान लो उसका जो बीज है वो किसी बच्चे को दे दिया जाता है, तो वो कौन सा भाग खाता है दोस्तों, वो मध्य फल भित्ति तो खाता ही है छिलके के साथ साथ में, फिर उसके साथ में आंतरिक फल भित्ति को खाता है। अपन जो जामुन खाते हैं दोस्तों, जामुन में जो बिल्कुल बीज को ऐसे चारों ओर से जो खाते हैं बीज को,
ठीक है। वो कौन सा पार्ट खाते हैं दोस्तों? वो खाते हैं आंतरिक फलभित्ति। मध्य फलभित्ति पहले खा लेंगे, फिर अपन दोस्तों आंतरिक फलभित्ति खाएंगे, ठीक है, मध्य फलभित्ति खत्म होने के बाद में। और बात करें दोस्तों भारी फलभित्ति क्या होती है? आप देखते हो कभी भी जो बेल पत्र है दोस्तों, जो बेल है, बेल का जो जूस निकालते हैं तो अपन क्या चम्मच से जो निकालते हैं दोस्तों, चम्मच से बिल्कुल उसको साफ करते हैं दोस्तों, छिलके के जो टच में जो पार्ट्स है दोस्तों, वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा भारी फलभित्ति। बिल्कुल बेल के जो बाहर का जो छिलका है दोस्तों, उससे जो निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, वो क्या होगी? वो होगी भारी फलभित्ति। तो इसको मैं बोल दूं छिलके के पास वाला, छिलके के टच टच वाला भाग, ठीक है। आप बेल में देख लो, बेल का जो बाहरी भाग। और मध्य फलभित्ति में मैं लिखूं खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग जिसको हम खाते हैं दोस्तों, वो है मध्य फलभित्ति। आंतरिक फलभित्ति दोस्तों ये है बीज के टच वाला भाग, स्पर्श वाला भाग, जो बीज को स्पर्श कर रहा है दोस्तों, वो है दोस्तों आंतरिक फलभित्ति। आप ऐसे समझो दोस्तों, ये है बाहरी फलभित्ति, ठीक है। ये अपना कोई फल है, आम का फल मान लो, इसके जो जो छिलका है दोस्तों, छिलके के जो पास में है दोस्तों, वो होगी भारी फलभित्ति। जिसको हम खाते हैं दोस्तों, अंदर का जो गिद्दा है वो है मध्य फलभित्ति। और जो आंतरिक फलभित्ति है, जो बीज के जो टच में है दोस्तों, जिसको बच्चे खाते हैं दो, ठीक है, बिल्कुल, तो वो क्या है दोस्तों? वो है आंतरिक फलभित्ति। जामुन में जो हम खाते हैं दोस्तों, वो क्या है? आंतरिक फलभित्ति। और बेल में जो खदेड़ के निकालते हैं बिल्कुल चम्मच से, बिल्कुल साफ करके छिलके को, वो क्या है? आंतरिक भारी फलभित्ति। मध्य फलभित्ति तो हम खाते ही हैं। अपन ने फल की जो भाग है दोस्तों, 3 भाग है, उसकी बात की। अब बात करते हैं दोस्तों बीज है, तो बीज के आधार पे जो फल है वो है 2 प्रकार का। एक होता है दोस्तों पेपरी, एक होता है ड्रॉप। अपन बात करते हैं बीज के आधार पे फल की। ये होता है दोस्तों 2 प्रकार का। फल की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसके आधार पे? बीज के आधार पे। बीज के 2 पार्ट्स है, टेस्टा टिग्मा। उसकी बात अभी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बीज की। अभी हम बात कर रहे हैं फल की। तो फल में जो है बीज के आधार पे दोस्तों 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है पेपरी, पेपरी को दोस्तों क्या बोलते हैं? बेरी। एक होता है दोस्तों ड्रॉप, उसको बोलते हैं दोस्तों आस्टिल। एक होता है दोस्तों पेपरी, पेपरी, इसको बोलते हैं बेरी, ठीक है। एक होता है दोस्तों ड्रूप, ड्रूप या आस्टिल। बीज के आधार पे जो फल है दोस्तों, वो 2 प्रकार का, पेपरी फल और ड्रूप फल। अब बात करते हैं जो पेपरी फल है वो क्या होता है और ड्रूप फल क्या होता है। अगर बात करें दोस्तों पेपरी फल की, तो ऐसे फल जिनका बीज चिकना और जिनका बीज छोटा होगा, तो वो दोस्तों क्या हो गए? पेपरी फल। जिनका बीज छोटा होगा और जिनका जो बीज होगा चिकना होगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले टमाटर की बात करें। टमाटर का जो बीज है दोस्तों, वो होगा बिल्कुल छोटा बीज होगा। फल के बिल्कुल छोटे की बात नहीं कर रहा, फल के हिसाब से जो बीज की बात कर रहे हैं, जो फल से जो तुलना कर रहे हैं बीज की, उसके आधार पे है दोस्तों। तो जिनका बीज छोटा और चिकना, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों छोटा बीज किसका? फिर जो है अमरूद, अमरूद का बीज है दोस्तों जो फल की तुलना में छोटा होगा। फिर अपन बात करें जिसमें जो बीज है बहुत सारे मिलेंगे इसमें, पपीता, पपीता का बीज जैसे पकड़ोगे आप दोस्तों हाथ में से निकल जाएगा, ठीक है। टमाटर का भी निकल जाएगा, अमरूद का आप पकड़ सकते हो। जिसमें बीज, एक फल में बहुत सारे बीज हो दोस्तों, गुच्छा, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो है पेपरी या बेरी, ठीक है।
और जिनका बीज बड़ा होगा दोस्तों, बड़े का मतलब ये नहीं दोस्तों फल तो इतना है बीज इतना हो गया, नहीं, बीज की तुलना में जो फल है दोस्तों वो बड़ा होगा। जो आम है, जामुन है, अपन कटहल की बात करें दोस्तों तो कटहल का फल ये होता है, ठीक है। तो कटहल का फल ये होता है, उसमें जो बीज है दोस्तों वो किस में आएंगे दोस्तों, वो आएंगे पेपरी में, क्योंकि उसमें बहुत सारे बीज निकलते हैं, ठीक है। तो फल के मुताबिक, अब फल के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं, तो अगर कटहल की बात करें तो कटहल किसका एग्जाम्पल आएगा, कटहल आएगा पेपरी का। फिर अपन दोस्तों बात करें जामुन की बात की, आम की बात की, तो बेर होगा दोस्तों, बेर क्या होगा दोस्तों, बेर भी इसी का एग्जाम्पल होगा। फिर लीची, लीची भी इसी का एग्जाम्पल होगा, जो आष्टिल फल है। तो जो बीज के आधार पे फल कितने प्रकार के दोस्तों, दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है आष्टिल फल, एक होता है पेपरी फल। पेपरी फल क्या होगा दोस्तों, जिनका जो बीज छोटा होगा, चिकना होगा, और जिनमें बीज का गुच्छा पाया जाएगा एक फल में। एक फल में दोस्तों एक ही बीज मिलेगा, आम, जामुन, लीची, ठीक है। और जो कहलाएगा दोस्तों ड्रॉप फल, ठीक है। अब एक दोस्तों एक होता है दोस्तों, जो है दोस्तों ड्राई फ्रूट, अपन जो खाते हैं दोस्तों वो क्या होगा, ड्राई फ्रूट क्या होगा दोस्तों। एक होता है दोस्तों, एक तो होता है मासल फल, एक होता है ड्राई फ्रूट। एक तो होता है मासल फल, फ्लैक्सिड फ्रूट, दूसरा होगा दोस्तों सूखा फल या ड्राई फ्रूट। एक होगा सूखा फल, एक होगा मासल फल। ऐसे फल जिनमें पानी, ये फल तो क्या हो गए दोस्तों, ऐसे फल जिनमें पानी नहीं होगा, पानी सूखा होगा या पानी नहीं होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो होगा ड्राई फ्रूट। और ऐसे फल जिसमें पानी होगा या पानी की मात्रा होगी दोस्तों, वो होगा दोस्तों मासल फल। आप देखो दोस्तों अंगूर है, अंगूर में पानी है, अंगूर को अपन ने सुखा दिया दोस्तों, ठीक है, तो क्या बन गया दोस्तों, किशमिश। तो किशमिश को अपन ड्राई फ्रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें पानी नहीं है, वो सूखा है, बिल्कुल सूखा फल है। तो वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों ड्राई फ्रूट, सूखा फल। और जो मासल फल है दोस्तों वो क्या कहलाता है, जिसमें पानी होगा, उसमें पानी उपस्थित होगा, पानी है, वो कहलाएगा कौन सा, जो है फ्लैशिप, जो मासल फल है फ्लैशिप फ्रूट, ठीक है। तो अपने बात की ड्राई फ्रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें पानी सूखा हुआ है, पानी है ही नहीं। इसमें अंगूर है, अंगूर में से पानी सुखा देंगे तो क्या बन जाएगी, किशमिश, और पानी होगा तो क्या होगा, अंगूर, ठीक है। तो अपन ने बात की दोस्तों फल की। फिर एक दोस्तों आता है, जो फल है उसमें जो खाने योग्य भाग है उसकी बात करते हैं। अभी अपन ने फल की बात की, फल का जो कार्य देखा, ऊर्जा प्रदान कौन करता है, निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के, बनावट के आधार पर कितने प्रकार के, बीज के आधार पर कितने प्रकार के, फल भित्ति की बात की अपन ने, आंतरिक मध्य तीनों फल भित्ति, और दो प्रकार अपन ने ये देखे फल के। अब बात करते हैं दोस्तों फल में जो खाने योग्य भाग है दोस्तों, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अपन एक बात करते हैं फल, इधर लिखते हैं अपन फल, इधर लिखते हैं खाने योग्य भाग। अपन बात करें सबसे पहले लीची की, सबसे पहले बात कर रहे हैं दोस्तों लीची की। लीची में जो खाने योग्य भाग है दोस्तों वो है एरिल, ठीक है। फिर अपन दोस्तों बात करें, जो लीची के बाद में बात करते हैं दोस्तों सेव की बात कर लेते हैं, अनार की बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया था दोस्तों सेव जो है उनका जो निर्माण होगा दोस्तों वो किस में होगा, पुष्पक्रम में होगा, ठीक है। तो उसमें जो जो खाएंगे दोस्तों वो किसको खाएंगे दोस्तों, पुष्पासन को, सेव और नाशपाती,
इसमें क्या खाते हैं दोस्तों? पुष्पासन। ठीक है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों सेब की बात कर ली, नाशपाती की बात कर ली, फिर अपन बात करते हैं दोस्तों आम, पपीता, तरबूज। ठीक है, उसकी बात करते हैं। आम, पपीता, तरबूज, खरबूजा जो है दोस्तों, उसमें क्या खाते हैं दोस्तों? मध्य फल वित्ती। मध्य फल वित्ती। चौथी बात करते हैं दोस्तों नारियल की बात करते हैं। नारियल में क्या खाते हैं दोस्तों? नारियल में खाते हैं दोस्तों भ्रूणकोश। भ्रूणकोश का जो काम है दोस्तों वो मैंने बताया था। भ्रूणकोश का जो काम है दोस्तों वो बताया था फल को एनर्जी देना। ठीक है, फल को एनर्जी क्या देगा? अगर भ्रूणपोष अच्छा नहीं होगा दोस्तों, भ्रूणपोष नहीं होगा तो फल अच्छा नहीं होगा, फल बिल्कुल मरा हुआ सा होगा, बिल्कुल सूखा सूखा सा। ठीक है, अगर भ्रूणकोश अच्छा होगा, एनर्जी से देगा, तो फल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मोटा मस्त होगा। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों अनार की। अनार में क्या खाते हैं दोस्तों? अनार में जो खाते हैं दोस्तों वो खाते हैं बीज। टेस्टा खाते हैं इसका। बीज का जो बाहरी भाग है दोस्तों वो है अनार का, वो टेस्टा भी बताते हैं, टेस्टा टिग्मा क्या होता है। फिर अपन बात करते हैं टमाटर, सहतूत में। ठीक है, तो इसकी बात करें दोस्तों, इसका जो संपूर्ण भाग खाते हैं। आप देखते हो टमाटर को उठाया ऐसे कैसे सीधा टमाटर पूरा अंदर गायब। ठीक है, तो टमाटर में क्या खाते हैं दोस्तों? संपूर्ण भाग। टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं? पूरा, संपूर्ण। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं दोस्तों इमली की बात करते हैं। इमली, इमली में क्या खाते हैं? मध्य फल वित्ती, मध्य भाग। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं दोस्तों, इसकी बात होगी। फिर अपन आगे बात करते हैं दोस्तों जो खट्टे फल है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। नींबू, संतरा। तो नींबू संतरा में दोस्तों जो रोम पाई जाएगी दोस्तों, उनमें क्या होगा? पानी, पानी मिलेगा उनमें, पानी उपस्थित रहता है दोस्तों उनके अंदर। तो उनको क्या बोलते हैं? जूसी हेयर, जूसी हेयर। तो नींबू, संतरा, मौसमी, ठीक है, उनमें क्या खाते हैं दोस्तों? उनमें खाते हैं दोस्तों जूसी हेयर को। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों जो अनानास है। अनानास का मैंने आपको बताया था दोस्तों, अभी जो पुष्पकर्म है दोस्तों वो खाते हैं। फूल गोभी है, फूल गोभी, फूल गोभी में क्या खाते हैं दोस्तों? पुष्प, फूल रहता है दोस्तों ऐसा कैसा, पुष्पकर्म को खाते हैं। ठीक है, तो जो कटहल है, कटहल में भी दोस्तों पुष्पकर्म को ही खाते हैं। तो अपन ने बात की दोस्तों जो फल है उसमें जो खाने योग्य भाग है, लीची में एरिल खाते हैं, सेव नाशपाती में पुष्पकर्म खाते हैं, आम पपीता में मध्य फल वित्ती, तरबूज अंदर बीज की जो फल वित्ती है। ठीक है, नारियल में भ्रूणपोष, अनार में बीज, बीज में भी टेस्टा, टमाटर में संपूर्ण भाग, इमली में मध्य भाग। फिर अपन ने बात की दोस्तों अनानास, अनानास में पुष्पकर्म। फिर अपन ने नींबू संतरा की बात की, नींबू संतरा में दोस्तों जो है जूसी हेयर, जो रोम है दोस्तों उसकी, उसको खाते हैं। अपन ने आज बात की दोस्तों फल की। फल का जो कार्य है दोस्तों वो है बीज को सेफ्टी प्रदान करना, फल के अध्ययन पोमोलॉजी, फल को ऊर्जा भ्रूणपोष, फल का निर्माण अंडाशय में, फल बनावट के आधार पर 3 प्रकार का, सरल फल, संग्रहित फल, समूह फल। एक फूल से एक फल बने सरल फल, एक फूल से अनेक फल बने समूह फल। एक फूल जो अगर उल्टा कर दे उसको दोस्तों, ठीक है, जो फल है दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स फल है दोस्तों, तो वो क्या होगा दोस्तों? अंडाशय के साथ साथ जो उसका जो पुष्पकर्म है दोस्तों वो भी जुड़ जाए। ठीक है, तो बाहरी जो भाग है दोस्तों वो भी जुड़ जाए, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो संग्रहित फल। फिर अपन ने बात की दोस्तों निषेचन के आधार पे। निषेचन के आधार पे जो फल है दोस्तों, एक पौम फल होगा, एक सत फल होगा, एक अनिषेच फल होगा। अनिषेच फल में जो भी जो निषेचन होगा दोस्तों वो वर्तिकाग्र पे होगा, सत फल में दोस्तों पुष्पासन में होगा, जो सत्य फल में दोस्तों अंडाशय में होगा, असत फल में दोस्तों जो पुष्पासन पे होगा। अपन ने दोस्तों असत फल के जो नाशपाती, सेव 2 एग्जाम्पल देखे।
जो निषेचन नहीं होगा दोस्तों उसमें केले की बात की, फल को उल्टा कर देंगे। सतफल है दोस्तों, सतफल में अपन ने बात की दोस्तों आम जामुन जो भी 99% जो फल थे 99% उसकी बात की। फल भित्ति दोस्तों एक आंतरिक दोस्तों आंतरिक बीज के पास की, मध्य जिसको हम खाते हैं, एक बाहरी फल भित्ति जो अपन खकोर के निकालते हैं बील पत्र में से, ठीक है, छिलके के पास की। बीज अपने दो प्रकार का देखे, एक पेपरी एक ड्रॉप, ठीक है। पेपरी क्या होगा दोस्तों, जिसका बीज छोटा होगा चिकना होगा। एक जो फल है जिसमें बहुत सारे बीज जो मिलेंगे वो पेपरी फल होगा। एक ऑस्टेड फल होगा दोस्तों, ऑस्टेल, ठीक है, ड्रूप फल। तो उसमें क्या होगा, एक फल में एक ही बीज मिलेगा, खाने योग। बाकी बात की सेव नाशपाती का जो हमने बात की दोस्तों, पुष्पासन, लीची का बात की, एरिल, आम पपीता का मध्य फल भित्ति, नारियल का भूणपोष, अनार का बीज, टमाटर का संपूर्ण भाग, इमली का दोस्तों मध्य भाग, कटहल की बात की, कटहल का जो पुष्पकर हम खाते हैं दोस्तों, और नींबू संतरा की बात की उसका जूसी एयर खाते हैं। अपन ने फल के बारे में दोस्तों पूरी बात की, ठीक है। फल का जितना भी आपने पार्ट था दोस्तों उसकी बात की। फल का जो टॉपिक है दोस्तों कक्षा 6 की एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दिया हुआ है दोस्तों, पर इतना डिटेल में नहीं दिया, शॉर्ट एंड स्वीट भाग में दोस्तों इसके जो है जो मार्फोलॉजी है उसके बारे में बताया हुआ है कक्षा 6 की एनसीईआरटी में, ठीक है। परंतु हमने जो फल की पूरे जो फल हैं कितने प्रकार का होता है, बनावट के आधार पे, निषेचन के आधार पे, बीज के आधार पे, भित्ति के आधार पे, उसके बारे में अपन ने सारी बात की दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अपन ने आज फल की बात की, फिर अगले वीडियो में अपन बात करते हैं दोस्तों बीज की, बीज का क्या काम होता है उसकी बात करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और दोस्तों एक क्वेश्चन है दोस्तों, आज के जो वीडियो में अपन बात करते हैं दोस्तों जो संग्रहित फल है, ठीक है, उसका जो एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप जो कमेंट है दोस्तों उसमें जो संग्रहित फल अपने कॉम्प्लेक्स फल है दोस्तों उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है दोस्तों, वो आप कमेंट में लिखोगे। इसमें जो क्वेश्चन है आपका जो संग्रहित फल का कॉम्प्लेक्स जो फ्रूट था दोस्तों, उसमें जो मैंने बताया था जो पुष्पासन है दोस्तों, जो उसका जो बाहरी दलपुंज है उससे जो फल जुड़ा रहेगा वो है, मैंने एग्जाम्पल क्या बताए थे, 2 एग्जाम्पल बताए थे आपको, वो आप कमेंट में लिखोगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।